नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं गोपी चंद्र राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा ये एवरेज का दूसरा क्लास है। हम ऑलरेडी इसका पहला क्लास करा चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले के बारे में और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं अपने क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई एग्जाम के अंदर। सिंपल तरीके से देखने की कोशिश करना। मैं पहले इसका एक क्लास करा चुका भाई, जिसके अंदर आपको मैंने निकालना सिखाया था एवरेज कैसे निकलता है भाई, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो 15, 18, 20, 22 और 24 का एवरेज ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें। ये आपके पास एक पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज निकलता है कैसे है, हम उसके बारे में देख लेते हैं भाई, ठीक है। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, कि एवरेज इक्वल्स क्या होता है, सम बटे टोटल नंबर कितने, ठीक है। सम बटा टोटल नंबर कितने होता है, क्या है एवरेज। इन सभी संख्याओं को सबसे पहले जोड़ लो, और उस योग को, उस जोड़ को आप, ये कितने संख्या भाई, 3, 2, 5, ये 5 संख्या है, 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज फटाक से निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन हम ये वाला मेथड, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि हम विदाउट फॉर्मूले के मैथ पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। तो आप इन संख्याओं में से कोई भी संख्या, या तो आप एवरेज मान लो या अपनी साइड से कोई एक एवरेज मान लो, अपनी साइड से, कि मेरी साइड से जो मैंने मान लिया, मान लो 19 एवरेज था, इन सभी का एवरेज 19 है, तो कंपैरिजन कर दो। सीधी सीधी बात है, मुझे ये बताओ, ये संख्या एवरेज से कितनी कम है, 4 कम है। ये कितनी कम है, 1 कम है। ये कितनी अधिक है भाई, 1 अधिक है। ये कितनी अधिक है भाई, ये 3 अधिक है। और ये कितनी अधिक है, ये 5 अधिक है। कोई दिक्कत है नहीं। तो आप सबसे पहले माइनस वालों को ऐड कर लो और फिर प्लस वालों को ऐड कर लो, तो उनका डिफरेंस देख लो। मुझे ये बताओ, माइनस का 4 है, माइनस का 1 है, तो माइनस के 5 से प्लस का 5 गायब, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास बचता है 3 और 1 4। तो इसका मतलब ये है कि एवरेज 19 नहीं है भाई, एवरेज 19 से अधिक है। तो अधिक कितना है, 4 अधिक है, ठीक है। ये 4 प्रत्येक संख्या में बढ़ता है, ये 4 प्रत्येक संख्या में बढ़ता है, क्योंकि एवरेज क्या कहता है, एवरेज मेंटेन करने की कोशिश करता है सभी नंबर को। तो सभी नंबर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो हमेशा हिस्सा सब में बढ़ता है भाई। तो 4 अधिक है, टोटल नंबर कितने, 5, तो इसे बांट दो। तो मुझे ये बताओ, 19 प्लस, आप 4 को डिवाइड करोगे 5 से, तो 0.8 होगा भाई। तो 19 को आप ऐड कर दोगे 0.8 के साथ, तो 19.8 इस क्वेश्चन का क्या होगा, एवरेज होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हुआ क्या, आपने सबसे पहले एक नंबर मान लिया कि मेरा एवरेज 19 था। आपने डेविएशन चेक करा तो डेविएशन आया 4, 3 और 1 4 अधिक। तो इसका मतलब ये है, पक्का इसका मतलब ये है कि 19 से क्या होगा, एवरेज अधिक होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आ रहा, तो 4 ये आपका अधिक आ रहा। अरे एवरेज से 4 अधिक आ रहा, लेकिन ये मुझे 4 बांटना, क्योंकि एवरेज क्या करता, प्रत्येक नंबर को बराबर करने की कोशिश करता, मेंटेन करने की कोशिश करता। तो 4 को बांट दो 5 लोगों में। अरे 19 प्लस कितना, 0.8, तो आया कितना, 19.8 इस क्वेश्चन का एवरेज होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो एवरेज होगा 19.8 होगा। फटाक से उड़ा दिया करो ऐसे डेविएशन मेथड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, दो 89, 76, 85, x 70 और 81 का एवरेज 80 है। x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा ये, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि आपको जोड़ने का घटाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप डेविएशन चेक करके क्वेश्चन का आंसर फटाक से निकाल सकते हो। क्वेश्चन में क्या कहा कि एवरेज कितना भाई,
क्वेश्चन में कहा कि इस संख्या, इस पूरी सीरीज का जो एवरेज है वो कितना है, 80। तो आप डेविएशन चेक करो, जब भी कोई नंबर इस प्रकार से क्वेश्चन में मिस होगा, इस प्रकार से कोई नंबर गायब होगा, तो आप डेविएशन चेक कर लेना, और वो जो डेविएशन होगा ना वो 0 होना चाहिए पूरा का पूरा। तो आप मुझे ये बताओ एवरेज से ये नंबर कितना अधिक है, +9। ये कितना कम है भाई, ये -4 कम है, ठीक। ये कितना अधिक है, +5। और ये कितना है, ये -10। और ये कितना है भाई, ये +1। कोई दिक्कत है नहीं। तो मुझे ये बताओ, ये भी तो नंबर इसी प्रकार से प्लस माइनस रहा होगा ना। तो आप डेविएशन चेक करो और डेविएशन वो 0 के बराबर करो तो फटाक देसी आंसर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, 9 और 1 10, ये प्लस रहा 10, 9 और 1 10, और ये गायब कर दिया 10 से 10। कोई दिक्कत है नहीं इसमें, नहीं। अब ये +5 है, -4 है, +5 है, -4 है। तो अगर मैं -1 मान लूं इसे, तो मुझे ये बताओ -4 और 1 कितना, 5, और 5 से ये 5 गायब। तो इसका मतलब ये है कि 80 से ये एक नंबर कम है। तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो नंबर था वो 79 था। ये वाला जो नंबर था वो 79 था। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, नहीं। बाया डेविएशन मेथड लगाओ, फटाक देसी आंसर होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से, इसी डेविएशन मेथड से रिलेटेड आपका एक और कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन देखना, ठीक है। क्वेश्चन की फॉर्म में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा बनने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3। 18 विद्यार्थियों का औसत अंक 69 है। बाद में यह पाया गया एक विद्यार्थी जिसे 73 अंक प्राप्त थे, उसे गलती से 37 जोड़ दिया गया। सही औसत ज्ञात करें, सही औसत ज्ञात करें। आप मुझे ये बताओ, टोटल विद्यार्थी कितने थे, 18। उनका औसत कितना था, एवरेज कितना था, 69 उनका एवरेज था। अरे देखो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में क्या कह रहा, अरे मुझे 73 अंक प्राप्त थे। अरे 73 अंक प्राप्त थे, दिए कितने मुझे, 37। अरे 73 प्राप्त थे, 37 दे रखे थे, तो मेरे कम कितने हैं, अरे मेरे 36 अंक कम है। तो मुझे ये बताओ, अरे मैं दूं या छीन दूं, अरे मैं दूं या छीन लूं, अरे 36 अंक कम है इसके, ठीक है। उसके जो वास्तविक अंक प्राप्त थे वो 73 थे, और 37 अंक उसे दे रखे थे जो गलत थे भाई। तो इसे कितने अंक कम दे रखे थे, 36। तो मैं दूं या छीन लूं, अरे वो तो कहेगा ना, उसने कंप्लेन करा कि मुझे दे, अरे देने पड़ेंगे। तो नया एवरेज क्या होगा, तो सही एवरेज क्या होगा, मुझे ये बताओ। अरे 69 तो होगा ही होगा, 69 तो होगा ही होगा, लेकिन 36 अंक और दिए गए एक विद्यार्थी को, तो ये 36 अंक सब में बटेंगे। तो 36 बांट दो 18 लोगों में, तो आप 18 दूनी 36, तो ये बताओ 69 + 2 कितना हुआ, 71। तो आपका जो नया एवरेज आया वो कितना आया, 71। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो सही एवरेज है वो 71 भाई, ठीक है। हुआ क्या, 18 विद्यार्थी थे, उनका एवरेज कितना था, 69 था, ठीक है। लड़के को 73 अंक प्राप्त थे, लेकिन 37 दे रखे थे, कितने कम दे रखे थे उसे, 36। तो ये 36 भी दिए, तो 36 जैसे दिए तो इन सब में बटेगा, क्योंकि एवरेज दे रखा। तो 69 तो है ही, लेकिन बांट दो 18 में, तो आया कितना, 71, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। सात संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो सही औसत क्या होगा। समझो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। संख्या कितनी थी, संख्या 7 थी, उन संख्याओं का एवरेज कितना था, 18। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अरे मुझे ये बताओ, 17वां संख्या थी, 17वां संख्या थी, होगी कितनी, 31। तो इसमें वृद्धि करनी पड़ी, हाँ वृद्धि करनी पड़ी, कितने की, अरे 14 की वृद्धि। तो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि मुझे प्राप्त कितने, 31, दिए कितने, 17। अरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, अरे 17 थे, 31 हो गए, इसका मतलब उसे नंबर दिए, अरे नंबर अगर दिए तो दिए कितने, 14। तो आप कह सकते हो कि मुझे 17 दे रखे थे,
लेकिन थे कितने 31, तो वृद्धि कितने की करनी पड़ी 14 की। तो नया एवरेज आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा, तो ये बताओ 18 तो होगा ही होगा, 18 तो रहा ही, लेकिन उसे 14 और दे दिए, तो 14 के आने से क्या होगा, सब में बटेगा भाई। तो 14 को बांट दो इन 7 लोगों में, 7 दूनी 14, तो 18 और 2 कितना 20, 18 और 2 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।